नमस्कार दोस्तों, जय मां काली। हर हर महादेव। तो मीन राशि वालों, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती दूर होगी। आने वाले अगले 24 घंटे में परिवार को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वह पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। दोस्तों, इस समय का आप सम्मान कर लाभ के नए नए अवसर, धन लाभ के, सफलताओं के, शिक्षा के क्षेत्र, नौकरी के क्षेत्रों, कार्य व्यापार के क्षेत्रों, सभी मार्गों में आपको सफलताएं मिलने वाली है। नए नए मार्ग आपके सामने आने वाले हैं। बस आपको इस समय को भुनाना है, लाभ उठाना है। आपको क्योंकि यह समय आपके पक्ष में है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अपनों के बीच आप समय व्यतीत करें, आत्मिक सुखी आपको मिलेगी। और संतान के विदेश जाने संबंधित कार्यवाही भी आप शुरू कर दें। पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर जो भी योजना बना रहे हैं, संतान के विदेश जाने संबंधी उसमें लग जाए, क्योंकि अब यह सपना उनका जल्दी पूर्ण होने वाला है। समय बहुत ही सुग अनुभव देने वाला रहेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय व्यस्तता वाला भी है यह समय, परंतु आप अपनी मेहनत के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। व्यस्तता के बावजूद आप अपनी मेहनत से आपकी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, सफलताओं के झंडे गाड़ देंगे। आप इस समय कोई भी कार्य हो, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, कोई भी क्षेत्र लाभ आपको मिलना है। ग्रहों की चाल पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हो गई है। इस समय बस ध्यान यह रखें कि कोई भी कार्य करें, आप बिना योजना के ना करें। योजना बनाकर ही कोई कार्य यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलना तय है। बिना योजना की अफरा तफरी में कोई निर्णय नहीं लेना, कोई कार्य नहीं करना। बनते कार्य आप बिगाड़ लेंगे, जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बता दें, घर परिवर्तन संबंधित भी किसी प्रकार की कोई कार्य की योजना बनेगी जिसमें आप सफल भी रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, परिवार में किसी के विवाह या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी। दोस्तों, इस समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। विवाह संबंधित चर्चाएं आपके घर में चल सकती हैं। एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आपके लिए पूर्ण हो सकती है इस समय। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ समय से यदि आपने जो भी मेहनत की है, पिछले कुछ समय में कोई भी आपने किसी भी प्रकार की कड़ी मेहनत की है, तो दोस्तों उसका उच्च परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। अब आपको उच्च परिणाम हासिल होने वाले हैं। यूं कह, रुकावट व बाधाओं के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण कामों को इस समय निपटाने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार के संबंधों में मधुरता आएगी और कुछ बीती हुई नकारात्मक गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। घर परिवार में यदि कोई नकारात्मक गलतफहमियां है तो वह भी दूर होने वाली है। अब और घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात, संतान प्राप्त सुख जातकों के लिए संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने वाला है। उन जातकों के लिए जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, समय कुछ ऐसा है आपके लिए। और अब थोड़ी सी सावधानियां आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो यह ध्यान रख ले कि कभी कभी अति अविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। यूं कहे कि बन जाता है। अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण है। अति आत्मविश्वास तो योजनाओं को कार्य रूप देने में परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो क्या करें? सबसे पहले तो अपनी वाणी में मधुरता लाए, अच्छा बोले, गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि आप कुछ काम नहीं बन रहे। यह भी एक उसम कारण है। व्यवहार अच्छा खा, वाणी में मधुरता रखे, फिर देखे कैसे कार्य पूर्ण होते हैं। आप और एक बात सावधानी, यह भी कि आस पड़ोस में जो संबंधों को उचित दूरी बनाकर आपके लिए रखना है, थोड़ी दूर हो जाए। दूरी बना ले हल्की, क्योंकि विरोधी हावी होंगे इस समय, परंतु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं देने की, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, आपका यह काम है, वो काम है, अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपको सफलता नहीं मिल रही। सफल नहीं आप हो रहे तो उसका यह भी कारण है कि आप अपने सीक्रेट्स दे देते हैं। तो ये भी सावधान आपको बरतनी है। इस क्षेत्र में भी सीक्रेट्स नहीं देने, बस अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता रहना। जो कर रहे हैं अच्छा हो रहा है, इसी चीज को सोचते हुए कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़े। सफलताएं आपके कदम चूमे, सफलताओं के झंडे गाड़ देंगे आप, और आपको
यह भी बता दें, कोर्ट केस या फिर राजकीय मामले इस समय उलझ भी सकते हैं। कोर्ट केस या फिर राजकीय मामलों में भी आप उलझ सकते हैं। बेहतर होगा कि इनसे दूरी बना लें, इन्हें स्थगित रखें। कुछ ऐसा कार्य ना करें जो आप इसमें उलझे, गलत कार्य ना करें। अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। संतान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, इससे आपका ही फायदा है और बच्चों को उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। और आपको साथ ही साथ प्रेम संबंधों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बता दें तो दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि किसी कारण कुछ अनमन चल रही थी, वह दूर होंगी। घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जैसा कि वीडियो में हमने पहले भी बताया इस वीडियो में कि अविवाहित के लिए एक अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। मांगलिक शुभ कार्यों की यूं कहे कि शुरुआत हो सकती है। विवाह संबंधित चर्चाएं आपके घर में चल सकती हैं। अविवाह के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो सकती है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपको प्रेम संबंधित मामलों में उसको पूर्ण रूप से कह देना चाहिए कि आप उससे प्रेम करते हैं। विवाह करना चाहते हैं तो भी आप विवाह कर सकते हैं, इसके भी पूर्ण योग है। और बच्चों की समस्याओं को लेकर जीवन साथी से कुछ मामलों में नोक-झोंक रह सकती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि परिंदों का हौसला तिनका तिनका जोड़ाकर उनका घोंसला बनाता है तो क्यों ना परिंदों की तरह हम इंसान भी तिनके रूपी अपने अच्छे अच्छे कर्मों को जोड़ ढाकर अपने लिए मोक्ष का मजबूत घोंसला बनाने का प्रयास करें। अर्थात मित्रों के कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुजी हमें बता रहे हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्म का घोंसला ही हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए मित्र, जीवन में हमेशा कर्मों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आप दोगे वही लौट कर आएगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आपके अगले 24 घंटे यानी कि 11 मार्च के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो आपको मित्रों अधिक मेहनत लेकर काम को पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कार्य आपके रुके हुए थे वह केवल आपकी मदद के द्वारा ही पूरे होंगे। लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी रहने के कारण काम से संबंधित एकाग्रता भंग हो सकती है। तो ऐसे में अपना पूरा फोकस अपने काम पर बनाए रखें। और करीबी व्यक्ति की चिंता आपको सताएगी तो काम से संबंधित बातों में आलस बिल्कुल ना दिखाएं, वरना अभी आपने काम शुरू किया ही नहीं है और अभी से ही आलस आपके ऊपर हावी होगा। तो मित्रों, आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहीं काम की जगह आपके द्वारा दिए गए सुझाव लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो सुझाव आपने दिए हैं या आपको मिले हैं वह सुझाव कोई मामूली नहीं है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि शुरुआत से ही पार्टनर और आप में मतभेद होंगे, लेकिन अंत तक एक दूसरे के बारे में हुई गलतफहमियां बिल्कुल और पूरी तरीके से दूर हो सकती हैं। तो कुछ बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास भी आपका जारी रहेगा। कुछ ऐसी बातें जो भूतकाल में आपके साथ हुई थीं, जो आपके दिल पर लगी थी, तो जिन लोगों को आप करीबी समझते थे उनके बारे में कुछ नई बातों का पता चलने की वजह से उनके साथ रिलेशनशिप और बर्ताव किस तरह से रखना है, इस बात का भी पता लगेगा। और खुद की सेहत पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता होगी मित्रों आपको, क्योंकि यह शरीर आपका है और सेहत के प्रति आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। काम की जगह फिलहाल खुद होकर कोई भी बदलाव लाने की कोशिश न करें। समय जो है अपने आप सब कुछ करेगा और अपने द्वारा दी गई गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी होगी मित्रों, क्योंकि जो गलतियां आपने की है उन्हें केवल आप ही सुधार सकते हैं और शारीरिक और मानसिक थकान आपको महसूस हो सकती है। वही मित्रों, देखा जाए तो आपके प्रयत्नों को यश मिलेगा, फिर भी खुद के प्रति रखा नकारात्मक नजरिया आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। इसलिए केवल सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और खुद से अधिक अपेक्षा बनाए रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है। इसलिए अपनी क्षमता को ठीक से पहचानें और लोगों के बोली गई बातों का दबाव खुद के ऊपर न होने दें, वरना इस वजह से आप दबा हुआ महसूस करेंगे और नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होगी। विद्यार्थी जो हैं, करियर से संबंधित निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए
अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे और नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है तो फिर भी रिलेशनशिप में भरोसा ना करें मित्रों, आपको बता देते हैं कि किसी के भी बातों में आने से पहले 100 बार सोच विचार कर लें, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी की बातों में आकर अपनों के साथ धोखा करेंगे तो इससे सबसे बड़ा दुख बाद में आपको ही मिलेगा। इसलिए मित्रों, सुने सबकी, लेकिन कार्य मन की। कारोबार में अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि आपको फायदा हो रहा है, लेकिन उस फायदे के चक्कर में किसी अपने का नुकसान न हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, आपको हर संभवतः प्रयास करेंगे और रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे। मित्रों, रोजमर्रा की जो दिनचर्या चल रही है वह बहुत बेहतरीन है। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई दुख और उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। और आपको मित्रों बिल्कुल भी यह नहीं सोचना है कि जीवन में आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य में जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं। अपने विचार जाहिर करने के लिए और दूसरों को अपने विचारों को सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि पार्टनर के साथ ईमानदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि यदि आप उनको धोखा देंगे तो आपको भी धोखा मिलेगा, और यदि ईमानदार रहेंगे तो मित्रों वह भी आपके प्रति ईमानदार ही रहेंगे। साथ ही बता देते हैं कि किसी काम के लिए की गई कोशिश पूरी तरह से सफल रहेगी। मित्रों, आप काम को मन लगाकर करेंगे और सफलता के द्वार तक पहुंचाएंगे। किसी काम के लिए मित्र आप लोगों के सामने हाथ फैला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में वह क्षमता है जो औरों में नहीं है। विद्यार्थियों को अपने सीनियर्स से मदद मिलेगी, और गाय को रोटी खिलाएं तो इससे लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहेगा। बहुत सी बातें आप दोनों के मध्य साफ हो चुकी हैं। अब आप भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। अब आपको छोटे छोटे कदमों प्रेम संबंधों को लेकर बढ़ाने होंगे। साथ ही मित्रों, पैसों की स्थिति में अचानक से तो नहीं, लेकिन हां, यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया बनेगी और उन पैसों को निवेश करने की योजनाएं आप बना लेंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए नए अवसर भी आपके सामने आएंगे। मित्रों और संतान पक्ष की ओर से आपको सुख प्राप्त होगा। कोई ऐसा समाचार आपको संतान पक्ष की ओर से सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होने वाली है। मित्रों, इस समय आपके लिए आनंददायक रहेगा और इस समय की शुरुआत भी बहुत जल्द होगी। किसी खास काम के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और आप अपने संपर्क को आगे बढ़ाएंगे और कुछ लाभकारी संपर्क भी स्थापित करेंगे। आपके पराक्रम से शत्रुओं का हौसला पस्त हो जाएगा और आपकी लव लाइफ के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है। शुरुआत में प्रेमी के साथ झगड़ा हो सकता है, लेकिन शाम होते होते आपसी सूझबूझ से आपके झगड़ों का निपटारा होने के भी आसार हैं। मित्रों, यह वक्त थोड़ा सा कीमती है। आपको सोच समझकर इस वक्त को खर्च करना है। थोड़ा सा संभल कर चलने का है, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और मानसिक चिंताएं भी बढ़ेगी और कुछ विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। मित्रों, जो आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी वही मिलकर लौटेगा। इसलिए लोगों को अच्छा वक्त, अच्छा समय दे तो जीवन में आपके भी सब कुछ अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन जीवन साथी आपसे अच्छा खासा खर्च कराएगा, जिसका बोझ आपकी जेब पर पड़ेगा, और प्रेम जीवन के लिहाज से दिनमान अच्छा रहेगा। सितारों की स्थिति से आप खुद को प्रेमी से जुदा समझ सकते हैं, जबकि वास्तविकता में यह केवल आपका भ्रम होगा। आपका प्रेमी आपको सरप्राइज दे सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा शांत रहेगा और आप प्रेम संबंधों को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे। मित्र, आपके सभी काम समय से पूरे होंगे और दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनेगा। जी हां, लेकिन वक्त की इतनी भी बर्बादी न करें कि आपके कार्य की मित्रों कुछ प्रभाव पड़े निजता का। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वक्त की बर्बादी हद से ज्यादा नहीं करनी है।
साथ ही मित्रों, दोस्तों के साथ आप एक जगह पर जाएंगे जहां पर जाने से आपका मन प्रसन्न होगा। और जो जातक गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी करते हैं, उनका प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि अपनों से डील की इज्जत आपको करना है, अपनों से दिल की बात मानना ही। जी हां, आप खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा और कुछ उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप घरेलू काम को निपटाने में सफल रहेंगे और मंदिर में घी की डिब्बी दान करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके प्रेम संबंधों में आ रही खटास दूर होगी, जिससे आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी और शादीशुदा जातकों की लाइफ भी अच्छी रहेगी। मित्रों, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। राजकीय कर्मचारियों को नौकरी में कुछ परिवर्तन स्थितियां सुखद लगेगी। मित्रों, परिवार से जुड़ी कोई खबर मिलेगी जिससे परिवार के तो पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, साथ ही जिंदगी में वो चांद लगेंगे, खुशियों के जिन चांद को आपने आज तक देखा भी नहीं होगा। आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे और संतान से कोई सकारात्मक समाचार मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय पूरी तरह से आप ही के पक्ष में रहेगा। आपको कोई प्रपोज कर सकता है, लेकिन एक क्षेत्र में ध्यान रखना है। कोई गुप्त शत्रु आपके मित्र के रूप में समीप रहेगा और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह आपको दी जाती है। लोगों की परख करना आपको बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों को लेकर दिन बेहद शुभ है। मित्रों, जो लोग अपने प्यार को प्रपोज करना चाहते हैं, वे लोग अपने प्यार को प्रपोज कर सकते हैं। जिनके मनमुटाव चल रहे थे, वह मनमुटाव सुलझा सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करने मनमुटाव सुलझ सकते हैं। यह जो समय है, यह आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आपको दाम्पत्य जीवन का भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच बातचीत बहुत अच्छी रहेगी और आप अपनी सभी समस्याओं को मिलकर आसानी से हल कर पाएंगे। और जब सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो आपके जीवन से कई हद तक दुख तकलीफें कम होगी। लेकिन छोटे व्यापारियों को धन का लेन देन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वह किसी गलत लेन देन में फंस सकते हैं। इससे आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अब मित्रों, नौकरी से जुड़े जातकों को अपने उच्च अधिकारियों की कृपा से पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि जैसी कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने किसी प्रियजन से अपनी संतान के विवाह में आ रही समस्याओं को भी साझा करेंगे, जिससे संतान की समस्याएं काफी हद तक कम होगी और संतान भी आपसे यदि कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप उनकी अवश्य सुने। मित्रों, और आपको इस समय ध्यान रखना है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय तो मजबूत ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी खर्चों पर आपको नियंत्रण लगाना है, क्योंकि आपको व्यापार में छुटपुट लाभ के अवसर भी मिलते रहेंगे, जिन्हें पहचान कर उन पर अमल करेंगे और आपको धन लाभ होगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही और आप अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में भी सफल रहेंगे। लेकिन आपको अपने किसी पूर्व में की गई गलती के कारण परिवार के किसी सदस्य से माफी मांगनी पड़ सकती है। और मित्रों, आप अपने जीवनसाथी को ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं, जहां आपको अपने मन की बात किसी से भी साझा करने से बचना होगा। और मित्र, आपको क्या करना है, यह ध्यान से सुनिएगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से किए गए प्रयास आपके फलीभूत होंगे। आपके निजी सुखों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, जिनके कारण आप परेशान रहेंगे और आपको कोई निराशाजनक समाचार सुनकर अकस्मात यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। तो परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों का तालमेल आपस बहुत अच्छा होगा। आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि आपके मन की इच्छा पूरी होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आर्थिक मोर्चे में भी आप बेहतर रहेंगे। आइए, अब कुछ खास एवं चमत्कारी उपाय अब आपको हम बताने वाले हैं। इन उपायों को बड़े ही ध्यान से सुनना। बहुत कोशिशों के बाद भी अगर आर्थिक तंगी से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे, तो रविवार के दिन 2 झाड़ू लेकर आएं। एक झाड़ू को घर पर रखें और दूसरी झाड़ू को मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आर्थिक दशा भी दूर होगी और धन लाभ के भी योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें, जो झाड़ू अपने दान करनी है उसे सोमवार के दिन करें, लेकिन रविवार को ही घर के खरीद कर रख लें। अभी आप अपने प्रेम जीवन को लेकर भावुक हैं और इस स्थिति में आप कोई खास निर्णय ले सकते हैं।
कोई सरप्राइज मिलेगा या आप भी पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में हैं तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपने आप को खुशी प्रदान करें। इन खुशियों को अच्छे से समेट लें, किंतु आवेश में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। व्यक्ति को अपने जीवन में अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। महाराज ने बताया कि मैं अपने जीवन काल में खुद के लिए कोई अलग से खर्च नहीं किया। कफ की शिकायत होने पर लौंग खा लेता हूं। शौक पर नियंत्रण रखें। कई लड्ढाकों को देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, अन्य प्रकार का नशा करते हैं। उन्हें अपनी जवानी को कामयाबी में लगाना चाहिए। ईश्वर हो या मानव, जो विधि के विधान में लिखा है उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसका साक्षात परिणाम हम भगवान राम के वनवास को लेकर देख सकते हैं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं कि अचानक ऐसा घटनाक्रम घटा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। आज का दिन आपके लिए किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। पैतृक मामलों में गति आएगी और आपके किसी बड़े लक्ष्य के पूरा होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपकी बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिल सकता है। आपको वरिष्ठ अधिकारियों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। यदि आप किसी बचत की योजना में धन लगाने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो उसमें आप बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ें। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में आपने जितनी उम्मीद की थी आपको उससे अधिक धन मिल सकता है। किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो उसे भी आपको उतरना होगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी खास की दस्तक हो सकती है। आप कोई जोखिम उठाने से बचें। आपके नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है।